ऑपरेटर्स। अब डेटा टाइप क्लियर हो गया, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप देख लिया हमने। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एन ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज। अभी जो मैंने बताया आपको C इज इक्वल्स टू A प्लस बी, ओके, तो ये प्लस क्या हुआ? ऑपरेटर हुआ। इक्वल क्या हुआ? ऑपरेटर हुआ। सो ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज। इन वेरिएबल की वैल्यूज पे जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाने वाली हो कि वेरिएबल की वैल्यू के साथ एक्चुअली होना क्या है ना, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है हमें, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, या कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ग्रेटर लेस, तो उस तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। सो प्लस, इक्वल, ग्रेटर, लेस, इनटू, डिवीजन, ये सब डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। सो द वैल्यूज दैट द ऑपरेटर वर्क्स आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। जिन वैल्यू पे ऑपरेटर वर्क कर रहा है उन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्सप्रेशन x plus y, x and y are operands and the plus or equal are the sign of operators। समझ में आया? जो मैंने अभी लिखा c equals to a plus b, तो a और b क्या हो गए? ये हो गए आपके ऑपरेंड्स। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि x और y ऑपरेंड्स हो गए, इज इक्वल्स टू z जो है वो रिजल्ट है, और यहाँ पे प्लस और इक्वल जो है वो क्या है? ऑपरेटर है। सो सिमिलरली ए बी क्या हो गए? आपके ऑपरेंड्स, जिनकी वैल्यू पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? प्लस। तो प्लस हो गया ऑपरेटर जो दो वैल्यू को प्लस करेगा, और सी में आपको मिलेगा रिजल्ट। तो कैसे मिला? इस ऑपरेटर की मदद से, इक्वल ऑपरेटर की मदद से, जिसको हम बोल रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, उसकी मदद से सी में आपको वैल्यू मिली, रिजल्ट मिला। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज ऑपरेंड, व्हाट इज ऑपरेटर। इस पर्टिकुलर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखकर दे देंगे और बता दो इसमें ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर क्या है, तो क्या लिख कर आओगे? तो ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर वो होते हैं जो किसी वैल्यू पर, वेरिएबल की वैल्यू पर ऑपरेट किए जाते हैं, उन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना, और वेरिएबल्स को ऑपरेंड कहते हैं। क्लियर? नाउ, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में? तो पाइथन प्रोवाइड करता है आपको इतने टाइप के ऑपरेटर्स, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो ये सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स आपको मिलने हैं पाइथन में। अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पाइथन में, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी तक जो हमने डिस्कस किया सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन ना, तो यही फंडामेंटल्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे आपको। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लिटरल्स, टोकन्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सारे ऑपरेटर्स को भी। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या हुआ? नाम से समझ आ रहा है। अरिथमेटिक मतलब कि जो कैलकुलेशन के लिए जिन ऑपरेटर्स का आप यूज करते हो, जो नंबर्स पे, न्यूमेरिक वैल्यूज पे अप्लाई किए जाते हैं, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। सो पाइथन सपोर्ट्स अरिथमेटिक ऑपरेटर टू परफॉर्म द 4 बेसिक ऑपरेशंस like addition, subtraction, multiplication, division, as well as modular division, floor division and exponentiation। okay, so इतने टाइप के जो होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन। फॉर एग्जांपल, इस टेबल को ध्यान से समझ लो, ये टेबल समझ में आ गई तो सब समझ में आ जाएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। प्लस इज द फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज्ड फॉर एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। एड टू न्यूमेरिक वैल्यूज ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर के आसपास जो भी वैल्यूज लिखी होगी, वेरिएबल्स लिखे होंगे, जिनकी जो वैल्यूज होगी उनको ऐड करके दे देगा। जैसे कि num1 इज इक्वल्स टू 5, num2 इक्वल्स टू 6, num1 प्लस num2 लिख दिया तो क्या आ गया? 11। अब यहाँ पे देखो num1 num2 में हमने 5 6 लिखा हुआ था। स्ट्रिंग की वापस बात बता रही हूँ कि प्लस जो ऑपरेटर है आपका, वो दो तरीके से वर्क करता है। कैसे वर्क करता है प्लस ऑपरेटर? दो तरीके से। क्या दो तरीके हो गए? पहले तो आपने यहाँ पे 5 और 6 लिखा तो ये नंबर आपके प्लस होके 11 हो गए। लेकिन यदि आपने यहाँ पे लिखा होता इसे सिंगल इन्वर्टेड में, क्या लिखा होता है इसे? सिंगल इन्वर्टेड में, और फिर आपने num1 प्लस num2 का यूज किया होता तो ये 11 नहीं मिलता। क्या मिलता हमें यहाँ पे? 5 और 6, क्योंकि 5 6 एक स्ट्रिंग की तरह हो गया और स्ट्रिंग की मदद से ये दोनों कंबाइंड होके शो हो रहे हैं। तो प्लस ऑपरेटर दो तरीके से यूज किया जा रहा है। पहला तो न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करने के लिए, एडिशन के लिए। दूसरा, दो स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे 5 6 आप सिंगल इन्वर्टेड की मदद से या डबल इन्वर्टेड भी लगा सकते हो, उसकी मदद से स्ट्रिंग बन गए और यहाँ पे ये दोनों नंबर कॉन्केट हो गए, ज्वाइन हो गए। ओके, ये चीज समझ में आ गई। तो प्लस ऑपरेटर क्लियर। माइनस पे आते हैं। माइनस यूज होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्ट द ऑपरेंड ऑन द राइट फ्रॉम द ऑपरेंड टू द लेफ्ट। राइट में से लेफ्ट को माइनस करता है, ये भी ध्यान रखना। सो num1 इक्वल्स टू 5, num2 इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स कि 5 माइनस 6 हुआ है। लेफ्ट वाले ऑपरेंड में से राइट वाले ऑपरेंड को माइनस किया है, तो 5 माइनस 6 क्या मिला आंसर? -1। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं
मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर स्टार का सिंबल यूज होता है। ये स्टार सिंबल दिख रहा है ना आपको, कीबोर्ड में आसानी से मिल जाता है। कीबोर्ड में ऊपर जो आपको स्पेशल कीज रहती है ना अल्फाबेटिकल कीज के ऊपर, वहां भी मिल जाएगा, या फिर आपको न्यूमेरिक कीपैड में भी स्टार वाला सिंबल मिलेगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई टू वैल्यूज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ऑपरेटर। नंबर इक्वल्स टू 5, नंबर 2 इक्वल्स टू 6, 5 into 6 ये यूज कर लिया आपका न्यूमेरिकल ऑपरेटर, दैट इज 30 इज द आंसर। नेक्स्ट ऑपरेटर इज स्लैश। तो ये जो बैक स्लैश है दिख रहा है ना, बैक स्लैश, ये यूज होता है किसके लिए? डिवीजन के लिए। ओके, इट डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट ऑफ द ऑपरेटर एंड रिटर्न्स द क्वोशिएंट। डिवाइड करके आपको आउटपुट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा? क्वोशिएंट मिलेगा। कैसे? यहां देखो, नंबर 1 5 है, नंबर 2 2 है, तो 5 डिवाइड बाय 2, ये लेफ्ट साइड में जो ऑपरेटर है वैल्यू है स्लैश के डिवाइड के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो डिवाइड होगी राइट साइड की वैल्यू से। तो आपको आउटपुट क्या मिला? 2.5। 2.5 क्या होगा? क्वोशिएंट हो जाएगा, है ना। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 ही रिटर्न होगा। ओके, नाउ परसेंटेज। अब परसेंटेज का यूज क्यों करते हैं हम यहाँ पर? प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलस को डिफाइन करने के लिए। अब परसेंटेज जो ऑपरेटर है वो मॉड्यूलस को डिनोट कर रहा है। अब ये क्या होता है? मॉड्यूलस का मतलब यहाँ पर रिमाइंडर। जब आप डिवाइड करते हो तो क्वोशिएंट रिटर्न होता है, लेकिन यदि आपको रिमाइंडर चाहिए, आपको भाई प्रोग्रामिंग में रिमाइंडर का यूज करना है, तो किस ऑपरेटर का यूज करेंगे हम? परसेंटेज का। परसेंटेज हमें क्या रिटर्न करेगा? इट रिटर्न्स द रिमाइंडर। क्या रिटर्न करेगा? रिमाइंडर। सो नंबर इक्वल्स टू 13, नंबर 2 इक्वल्स टू 5। सो 13 को यदि आप 5 से डिवाइड करते हो तो 5 2 10, ओके 3 क्या मिला? रिमाइंडर 3 ना, तो 3 रिटर्न हुआ। सो यदि आप यहाँ पे स्लैश यूज करते तो आपको 2 मिलता। मतलब आपने इस तरीके से लिखा होता क्या कि num1 स्लैश num2, तो आपको क्या मिलता? आउटपुट में 2, दैट इज क्वोशिएंट। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है? num1 परसेंटेज num2, कि आप चाहते हो num1 num2 से डिवाइड हो जो रिमाइंडर हो, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 3, क्योंकि रिमाइंडर हमें मिल रहा है यहाँ पर 3। तो याद रखना स्लैश और परसेंटेज दोनों में डिफरेंस है। स्लैश डिवीजन है जो क्वोशिएंट रिटर्न करेगा, परसेंटेज मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो क्या रिटर्न करेगा? रिमाइंडर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये क्योंकि कंफ्यूज होते हैं बच्चे की परसेंटेज ऑपरेटर का नाम क्या है, रिमाइंडर कौन सा ऑपरेटर रिटर्न करता है, तो मॉड्यूलस। फ्लोर डिवीजन। अब नेक्स्ट कौन सा है? फ्लोर डिवीजन। It divides the operand on the left by the operand on the right of the operator and returns the quotient by removing the decimal part. बहुत ध्यान से समझना कि ये हमें क्वोशिएंट ही रिटर्न करता है। ये भी डिवीजन के लिए यूज होता है, क्वोशिएंट ही रिटर्न करता है, लेकिन वो क्वोशिएंट हमें कैसा मिलता है? विदाउट डेसिमल पार्ट के। ओके, सो फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपको क्वोशिएंट ही रिटर्न होगा, डिवीजन ही होगा, लेकिन बिना डेसिमल के आपको आंसर मिलेगा, मतलब इंटीजर पार्ट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 5, नंबर 2 2, 5 फ्लोर डिवीजन के बाद हमने लिखा 2, तो यहाँ पे 5 2 से डिवाइड हुआ, आंसर होता है 2.5, बट व्हाट वी हैव, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? 2 मिल रहा है। ठीक है, सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना कि क्या समझाया मैंने यहाँ पर? फ्लोर डिवीजन विदाउट डेसिमल क्वोशिएंट रिटर्न कर रहा है, और नॉर्मल जो स्लैश है, जो सिंगल स्लैश का यूज कर रहे हैं, जो डिवीजन के लिए यूज हो रहा है, वो डेसिमल के साथ में प्रॉपर क्वोशिएंट रिटर्न कर रहा है। नाउ इसी तरीके से एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे डबल स्टार। सिंगल स्टार मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, डबल स्टार यूज होता है यहाँ पे पावर कैलकुलेट करने के लिए, एक्सपोनेंशिएशन के लिए। सो रेज द बेस ऑफ द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, दैट इज multiply the base as many times as given in the exponent. For example, number 1 3, number 2 4, number 1 double star number 2, तो 3 की पावर 4, जो सेकंड नंबर है उतनी बार इसकी पावर कैलकुलेट हुई, दैट मीन्स 81 इज द आंसर। 3 की पावर क्या हुई? 4 कैलकुलेट हुई, तो आंसर क्या आया? 81। सो अब आपको मैं एक ब्रीफ दे देती हूं ताकि आपको सारे ऑपरेटर्स अच्छे से क्लियर हो। देखो, स्लैश यूज हुआ किसके लिए? डिवीजन के लिए। नंबर यहाँ पे डिवाइड हुए, और डिवाइड होने के बाद में आपको जो रिजल्ट मिला, जो आउटपुट मिला, वो मिला क्वोशिएंट के फॉर्म में। ओके, डिवीजन में क्वोशिएंट मिला, और ये मिला आपको विथ डेसिमल, याद रखना। ओके, इसी तरीके से डबल स्लैश का यदि आप यूज कर रहे हो, डबल ब्लैक स्लैश का, तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। क्या कहते हैं? फ्लोर डिवीजन। ये भी आपको क्वोशिएंट ही रिटर्न कर रहा है ना? क्या रिटर्न कर रहा है? क्वोशिएंट। लेकिन ये आपको जो क्वोशिएंट रिटर्न कर रहा है वो विदाउट डेसिमल रिटर्न कर रहा है। कैसे? बिना डेसिमल के। फाइन,
अब बात करते हैं हम परसेंटेज की। तो परसेंटेज ऑपरेटर को क्या कहते हैं हम? मॉड्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये हमें क्या रिटर्न करता है? जब नंबर डिवाइड होते हैं तो हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। प्रॉपर रिमाइंडर जो बच रहा है वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। सो ये हो गए आपके डिवीजन के 3 ऑपरेटर जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्लैश डिवीजन, डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन, परसेंटेज, मॉड्यूलस। परसेंटेज जो है वो रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है, बाकी दोनों क्वेश्चन रिटर्न कर रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। तो मल्टीप्लाई के लिए जो ऑपरेटर होता है वो स्टार होता है। ये करता है नंबर को मल्टीप्लाई। क्या करता है? नंबर को मल्टीप्लाई। तो नंबर को जब मल्टीप्लाई करता है तो आपको आंसर रिटर्न करता है मल्टीप्लाइड वे में। लेकिन यदि हम बात करें डबल स्टार की तो ये क्या रिटर्न करेगा? आपको पावर कैलकुलेट करके देगा। क्या करके देगा? पावर कैलकुलेट करके देगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे सपोज मैंने यहाँ लिखा 3 × 4 स्टार का यूज किया तो 12 रिटर्न हुआ। अब यहां मैंने लिखा 3 डबल स्टार 4 तो यहाँ पे 3 की पावर 4 मतलब कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको जो आंसर मिल रहा है 81 इज द आंसर। ओके, सो ये ऑपरेटर्स हैं। यहां पे बच्चे होते हैं कंफ्यूज, तो ये वाला जो पार्ट है आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिया। अब रिलेशनल ऑपरेटर का क्या मतलब है? दिस ऑपरेटर कंपेयर्स द वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड्स ऑन इट्स आइदर साइड एंड डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग देम। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है यहां पर कि जो दो वैल्यूज होंगी उन्हें वो कंपेयर करेगा, है ना। उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद में हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा। अब वो वैल्यूज आपकी ट्रू, फॉल्स कुछ भी हो सकती है। ओके, सो रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स द वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड्स ऑन आइदर साइड एंड डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग देम। कंपेयर करने के लिए अब हम किन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल। सो ये क्या हो गए? यही रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। जैसे कंसीडर द गिवन पाइथन वेरिएबल्स num1 इक्वल्स टू 10, num2 इक्वल्स टू 0, 10, str इक्वल्स टू गुड, str2 इक्वल्स टू आफ्टरनून। ये हमने कुछ वेरिएबल्स लिए जिनमें कुछ वैल्यूज असाइन की। सो फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इन वैल्यूज पर आपको कैसे अप्लाई करना है रिलेशनल ऑपरेटर को। तो यहां पर सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहा है वो है डबल इक्वल का साइन। दिख रहा है ना डबल इक्वल, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल, क्योंकि इक्वल यूज होता है किसके लिए? असाइन करने के लिए। अभी मैंने बताया आपको प्रीवियस में कि यहां पर देखो num1 इक्वल्स टू 10, num2 इक्वल्स टू 0, num3 इक्वल्स टू 10, str1 इक्वल्स टू गुड, str2 इक्वल्स टू आफ्टरनून। तो यहां पे ये वेरिएबल्स है, इन वेरिएबल में इन वैल्यू को असाइन किया गया है और असाइन करने के लिए सिंगल इक्वल का यूज किया है ना। लेकिन यदि आपको कंपेयर करना है, सपोज हमें क्या कंपेयर करना है कि num1 num2 की वैल्यू इक्वल है या नहीं। num1 इक्वल्स टू 10 है, num2 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर 10 num1 में आया और 0 num2 में आया। अब मुझे चेक करना है कि क्या इन दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं है, तो मैं क्या यूज कर रही हूँ यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ डबल इक्वल का, क्योंकि ये इक्वलिटी चेक करेगा। जो डबल इक्वल का साइन है ये इक्वलिटी चेक करेगा और ये असाइन करने के लिए यूज होते हैं वेरिएबल में वैल्यू को। तो डबल इक्वल यूज हो रहा है इक्वल्स टू के लिए। इफ वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल देन कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो num1 इज इक्वल्स टू num2, तो हमें आउटपुट क्या मिला? फॉल्स, क्योंकि num1 में 10 है, num2 में 0 है। 10 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई वी गेट फॉल्स। अब str1 इज इक्वल्स टू str2, तो str1 में और str2 में भी अलग अलग वैल्यूज थी, तो हमें क्या आउटपुट मिला? फॉल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो नंबर, इंटीजर, स्ट्रिंग्स किसी भी डेटा टाइप पर अप्लाई कर सकते हो। अब नॉट इक्वल के लिए क्या यूज करना है आपको? एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल। इक्वल के लिए तो डबल इक्वल यूज कर लिया, बट नॉट इक्वल के लिए आपको क्या यूज करना है? एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल। इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल देन कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो नॉट इक्वल क्या कर रहा है? यदि वैल्यू इक्वल नहीं होगी तब ट्रू रिटर्न करेगा और वैल्यू इक्वल होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा, जस्ट अपोजिट टू इक्वल। सो num1 इज नॉट इक्वल्स टू, देखो नॉट इक्वल्स टू, ऑब्वियस 10 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है ना, तो ट्रू रिटर्न करा क्योंकि नॉट इक्वल ऑपरेटर है, और जब वैल्यू इक्वल होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये चीज समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं और लेस देन के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं। अब ग्रेटर देन क्या करता है? इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड। ग्रेटर देन का आपने यूज किया, यदि इस लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू ज्यादा है राइट ऑपरेंड से तो आंसर ट्रू, एल्स आंसर फॉल्स। num1 10 था, num2 0 था, 10 इज ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या मिल रहा है? ट्रू। अब स्ट्रिंग में ये चीज कैसे कैलकुलेट होगी? साइज ऑफ स्ट्रिंग से, ठीक है। स्ट्रिंग में जब ज्यादा कैरेक्टर होंगे तो वो ग्रेटर होगा, एल्स कम कैरेक्टर से।
फाइन। लेस देन के लिए यूज होता है सेम लेस देन का साइन। अब यहाँ पे ट्रू कब होगा, जब लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू स्मॉल होगी तब ट्रू, एल्स फॉल्स। तो यहाँ पे देखो num1 इज लेस देन num3, तो 10 इज लेस देन 0, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है क्या 10 इससे लेस है, नहीं ना, तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। ओके, सो लेस देन ग्रेटर देन क्लियर हुए, इक्वल डबल इक्वल नॉट इक्वल क्लियर हुए, फाइन। अब देखते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, जो अभी सिंगल इक्वल की मैंने बात बताई। तो एन असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज सिंगल इक्वल विच असाइंस द वैल्यू स्पेसिफाइड ऑन आरएचएस ऑफ द वेरिएबल ऑब्जेक्ट ऑन द एलएचएस। एलएचएस साइट पे जो भी लिखा है और आरएचएस साइट पे जो भी लिखा है, इनके बीच में यूजर असाइनमेंट ऑपरेटर इस वैल्यू को असाइन करेगा इसके अंदर एलएचएस वैल्यू में। ओके, जैसे x इक्वल्स टू 10, तो 10 वैल्यू आ गई x में। बेसिकली इसका यूज होता है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल में वैल्यूज को असाइन करने के लिए। सो पाइथन ऑफर्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स व्हिच कंबाइन द इंपैक्ट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेटर विद एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इफ यू वांट टू एड वैल्यू ऑफ b टू वैल्यू ऑफ a and assign the result to a, then instead of writing a is equals to a plus b, you may write a plus equal is equals to b। मतलब आपने यदि a इज इक्वल्स टू a प्लस बी करा तो a और b की वैल्यू ऐड होकर वापस a की वैल्यू में असाइन हो जानी है। सपोज a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 10 प्लस 20 क्या हो गया आंसर, 30 ना, तो ये 30 ही असाइन हो जाएगा a में। तो अब a की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 ना होकर 30 हो जाएगी। तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस इक्वल b, क्योंकि आप a की वेरिएबल की वैल्यू को उसी में प्लस करवा रहे हो और वापस आंसर उसी में असाइन करवा रहे हो ना, तो इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस इक्वल b। ओके, सो ये चीज भी समझ में आई। ऐसी माइनस इक्वल भी यूज होता है, यदि आपको माइनस करवानी है वैल्यू तो आप माइनस इक्वल भी यूज कर सकते हो। इन्हीं को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब कितने टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, सबसे पहले तो इक्वल की बात करें तो इट असाइंस वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। सो num1 इक्वल्स टू 2, num2 इज इक्वल्स टू 1, तो num2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2। कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया, तो जब कंट्री प्रिंट करा तो क्या शो हो रहा है, इंडिया प्रिंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ वेरिएबल में वैल्यू हमने असाइन करी। अब प्लस इक्वल का काम क्या हुआ, प्लस इक्वल कर रहा है, इट एड्स द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑपरेंड को प्लस कर रहा है और लेफ्ट साइड आंसर में ही वापस आंसर को असाइन कर रहा है। तो num1 10, num2 2। अब यहाँ पे num1 प्लस इक्वल्स टू num2 लिखा है, मतलब इन दोनों नंबर को प्लस करना है और आंसर किस में आने वाला है, वापस इसी में ही आने वाला है जो कि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 10 प्लस 2 12 हुआ। अब num2 को जब आप प्रिंट कराओगे तो 2 दिखेगा। ओके, सो प्लस इक्वल भी समझ में आया। ऐसे हम यूज क्या कर सकते हैं, माइनस इक्वल को भी। सो माइनस इक्वल का काम क्या होगा, माइनस कर देगा वैल्यूज को। So it subtracts the value of right side operand from the left side operand and assign the result to left side operand. आंसर वापस लेफ्ट साइड ऑपरेंड में ही आएगा। या तो आप इसे ऐसे लिखो x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, या फिर इसको ऐसे लिखो x माइनस इक्वल्स टू वाई। ओके, सो दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे 10 माइनस 2, तो माइनस इक्वल ने क्या करा, 10 माइनस 2 दैट इज 8, और num1 की वैल्यू भी अब क्या हो गई 8। देखो num1 प्रिंट किया तो क्या आया आंसर, 8 आया ना। ओके, num1 की जो पहले वाली वैल्यू थी 10 वो जा चुकी है, माइनस होके नई वैल्यू num1 में आ गई है, क्योंकि हमने लेफ्ट वाले ही वेरिएबल में वापस वैल्यू को असाइन किया। सो यहां तक क्लियर। क्या देखा हमने, रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। कंफ्यूजन वाली सारी चीजें देख ली है। फिर से बताती हूं, प्लस क्यों यूज होता है, कॉन्केट करने के लिए भी, नंबर को ऐड करने के लिए भी। इक्वल ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए यूज हो रहा है। डबल इक्वल इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज हो रहा है। प्लस इक्वल किसी वेरिएबल की वैल्यू में वापस प्लस करके आप नई वैल्यू असाइन करवा सकते हो, ऐसे माइनस इक्वल होता है, ऐसे स्टार इक्वल, डिवीजन इक्वल भी होता है। ओके, सो ये चीज क्लियर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हुए, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं लॉजिक सप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है जिन्हें हम कहते हैं एंड और नॉट। ठीक है, सो द लॉजिकल ऑपरेटर इवेल्युएट्स आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑपरेंड्स ऑन इट्स अदर साइड। लॉजिकल ऑपरेटर के आसपास, एंड और नॉट के आसपास आप जो भी लिख रहे हो, जो भी लॉजिक सप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू मिलेगी। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर में हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को, जिसकी मदद से आप अपने लॉजिक्स को अप्लाई कर सकते हो, ट्रू फॉल्स वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, कैसे इनको यूज करना है, क्या ऑपरेटर्स होते हैं वो देखते हैं। एंड मतलब कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर AND नाम से ही एक्सेस करते हैं। यहां पर हम इसे कैसे एक्सेस करें, AND नाम से। इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। एंड का काम क्या होता है, जब भी आप दो ऑपरेंड, यहां पर ऑपरेंड 1 है, यहाँ ऑपरेंड 2 है, आपने बीच में यूज कर लिया एंड, जब इन दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होगी, इन दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होगी, तो ये एंड हमें रिटर्न करेगा रिजल्ट के फॉर्म में ट्रू। समझ में आया।
सो इसी तरीके से जब इन दोनों ऑपरेंड की वैल्यू फॉल्स होगी तो हमें क्या मिलेगा, एंड ऑपरेटर रिटर्न करेगा हमें फॉल्स, ये आउटपुट है। यदि एक भी ऑपरेटर की वैल्यू ट्रू होती है इन दैट केस तब भी हमें क्या मिलेगा, आंसर ट्रू ही मिलना है। सो ये क्या कहलाता है, एंड ऑपरेटर कहलाता है। जैसे कि यहां देखो नंबर 1 इक्वल्स टू 10, नंबर 2 इक्वल्स टू -20। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, नंबर 1 इज इक्वल्स टू 10, नंबर 2 इज इक्वल्स टू -3। हमने ये लगा दी कंडीशन, क्या नंबर 10 के इक्वल है, क्या नंबर -20 के इक्वल है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। नंबर 1 में 10 है और नंबर 2 में -20 और दोनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, आंसर ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है। जो लॉजिक आपने यहाँ अप्लाई किया है वो लॉजिक आपका करेक्ट है, दोनों लॉजिक्स करेक्ट है, तो एंड ने हमें ट्रू रिटर्न किया। अब यहां पे देखो हमने क्या लिखा, नंबर 1 इज इक्वल्स टू 10 और नंबर 2 इक्वल्स टू 10। क्या नंबर 1 भी 10 है और नंबर 2 भी 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे पहला तो ऑपरेंड ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है, तो एंड ने क्या रिटर्न किया, हमें आउटपुट फॉल्स रिटर्न किया। सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई क्या, जो मैंने अभी समझाया कि यहां पर एंड ऑपरेटर का काम होता है जब दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे तभी हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, एल्स वो हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और ऑपरेटर। और का क्या काम होता है, इफ एनी ऑफ टू ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर कोई सा भी एक भी ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होगी तो हमें आंसर ट्रू रिटर्न होगा। मतलब num 1 इक्वल्स टू 10, num 2 इक्वल्स टू 2, दोनों देखो यहाँ पर दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगा तो हमें आउटपुट ट्रू रिटर्न होगा। ये काम होता है और का। नॉट का काम क्या होता है, जस्ट इसको ऑपोजिट। नॉट क्या रिटर्न करता है हमें, प्लस की वैल्यू माइनस में, माइनस की वैल्यू प्लस में, मतलब प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे रिटर्न करता है। इट इज यूज्ड टू रिजर्व द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। नम इज इक्वल्स टू 10, तो नॉट का यूज कर लिया, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू आपको ट्रू मिलना है और ट्रू है तो फॉल्स मिलना है, जस्ट ऑपोजिट। ओके, सो ऑपरेटर यहाँ पे क्लियर हुआ अच्छे से। नाउ नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हुए, सो पाइथन 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर को सपोर्ट करता है। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय पाइथन। दीज ऑपरेटर्स आर एंड, और एंड नॉट। याद रखो, एंड और नॉट, ये 3 जो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट किए जाते हैं। बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी एंड और नॉट ही यूज किए जाते हैं ना। बेसिकली यदि लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात आती है तो हम यहाँ पर किसे कंसीडर करते हैं, एंड और नॉट, इन 3 को लॉजिकल ऑपरेटर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब ये जो है स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं क्योंकि पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है, तो ध्यान रखना जब भी आप यूज करोगे इसे तो स्मॉल लेटर्स में ही यूज करना है। अब ये क्यों यूज किए जाते हैं, सो बेसिकली इसको यूज किया जाता है जब आपको अपनी प्रोग्रामिंग में कुछ लॉजिक्स को अप्लाई करना है। किसे अप्लाई करना है, लॉजिक्स को। तो वो लॉजिक्स को अप्लाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। यहां पर एक से ज्यादा कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस के लिए हम यहां पर रिटर्न करवाते हैं उनसे वैल्यू ट्रू और फॉल्स, या वो कंडीशंस को आप रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखते हो, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, तभी तो आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू मिलेगी। ओके, सो क्या मतलब हुआ, द लॉजिकल ऑपरेटर इवैल्यूएट्स टू आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑपरेंड्स ऑन इट्स आइदर साइड। एंड और नॉट, इनके आसपास जो भी ऑपरेंड्स लिखे होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आ रहा है ट्रू या फॉल्स, उस पर बेस्ड होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देते हैं। सो बेसिकली ये यूज्ड किए जाते हैं लॉजिक्स को अप्लाई करने के लिए, ओके, प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में। अब कैसे इनका यूज किया जाता है वो देखते हैं कि किस तरीके से आप लॉजिक्स अप्लाई करते हो। सो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं एंड को, एंड लॉजिकल ऑपरेटर को। एंड का मतलब होता है यहाँ पर बेसिकली कि जब आपको 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस दी हुई हो, ठीक है, अब उन कंडीशंस में जब आपको दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू, दोनों कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी तभी ये एंड ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब यहां पर पहली कंडीशन होगी फर्स्ट कंडीशन और यहां सेकंड कंडीशन होगी, ठीक है, बीच में अप्लाई होगा आपका एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अब जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आपको ये एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ये चीज ध्यान रखना है। यदि ये वाली लाइन याद है तो आप बाकी सारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो, उन्हें याद कर सकते हो। एंड ऑपरेटर का काम है यदि दोनों कंडीशन ट्रू है देन इट विल रिटर्न ट्रू। यदि एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो भी हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा। सभी केसेस में हमें ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जो भी पॉसिबल केसेस है वो ध्यान से देखो, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी हमें ये ट्रू आंसर रिटर्न करेगा, एल्स बाकी सब में हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ये होता है एंड ऑपरेटर का काम। अब ये कैसे दोनों कंडीशन ट्रू होगी, सो एग्जांपल से समझ लेते हैं। नंबर 1 की वैल्यू 10 है, नंबर 2 की वैल्यू -20 है। ध्यान से देखो, है ना, ये ट्रू हटा दो। नंबर 1 के अंदर क्या है 10, नंबर 2 के अंदर क्या है -20। अब हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया, क्या लिखा, इफ नंबर 1 इज डबल इक्वल्स टू 10
नंबर 1 इज डबल इक्वल्स टू। अब डबल इक्वल्स टू का मतलब देखा ना अभी इक्वलिटी चेक करने के लिए कि नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 10 के इक्वल है। ऑब्वियस नंबर 1 में हमने 10 असाइन करवाया तो 10 इज इक्वल्स टू 10। क्या हो गई इसकी वैल्यू, इसकी जो आंसर आ रहा है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया कि नंबर 1 10 के इक्वल है। यस, एंड ऑपरेटर लगाया। अब नंबर 2 इज इक्वल्स टू 20, फिर नंबर 2 के लिए इक्वलिटी चेक हुई, क्या नंबर 2 की वैल्यू -20 के इक्वल है? यस है, क्योंकि नंबर 2 में हमने -20 असाइन करवाया है। तो दोनों कंडीशन की वैल्यू क्या है, ट्रू। जब दोनों कंडीशन की वैल्यू ट्रू है, नंबर 1 10 के इक्वल है, ठीक है, और नंबर 2 -20 के इक्वल है, दोनों कंडीशन की वैल्यू ट्रू आ रही है। तो ये जो एंड ऑपरेटर जो बीच में यूज किया है ना हमने, ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों लॉजिकल ऑपरेंड्स की वैल्यू पर ऑपरेट करेगा। इस लॉजिकल ऑपरेंड की वैल्यू भी ट्रू है, इस लॉजिकल ऑपरेंड की वैल्यू भी ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर हमें आंसर में रिटर्न करेगा ट्रू, जो आपको यहां पे मिल रहा है। अब नेक्स्ट वाला केस देखो, num1 इज इक्वल्स टू 10। नंबर 1 की वैल्यू तो ट्रू है, बट नंबर 2 इज इक्वल्स टू 10। क्या नंबर 2 भी 10 के इक्वल है? नहीं, नंबर 2 में तो -20 है, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, बट ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। तो एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड का ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है और नेक्स्ट वाले ऑपरेंड की वैल्यू फॉल्स है। तो जब एक वैल्यू ट्रू होती है दूसरी फॉल्स होती है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, फॉल्स। तो हमें क्या मिल रहा है यहां देखो, फॉल्स। सो बस इसी तरीके से एंड ऑपरेटर का काम होता है। क्या याद रखना है आपको, बेसिकली आपको ये जो मेन वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन याद रखना है कि एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस, बोथ द ऑपरेंड्स बिकम्स ट्रू। जब दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे तभी हमें एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी सारे केसेस में फॉल्स रिटर्न करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तभी आप इसको याद कर पाओगे। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। तो नेक्स्ट ऑपरेटर क्या देखा हमने, और लॉजिकल ऑपरेटर का नेक्स्ट और ऑपरेटर। अब और का क्या काम होता है, एंड तो समझ लिया। और भी यूज होता है इफ एनी ऑफ टू ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। अब यहां पे ध्यान रखना है आपको, यदि एक भी कंडीशन, एक भी ऑपरेंड ट्रू होता है तो आपको और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। कैसे, यहां पे भी दो ही कंडीशन चेक होगी, फर्स्ट और सेकंड दो कंडीशन है। और का काम क्या होगा, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। एक भी कंडीशन ट्रू होगी दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तब भी आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। मतलब यहां पे दोनों कंडीशन फॉल्स होगी जब ही आपको फॉल्स रिटर्न मिलना है। तो आपको कौन सी मेन इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर याद करनी है, और के लिए आपको याद करनी है ये दो लाइन। ओके, कौन सी दो लाइन आपको याद करनी है कि यहां पे जब एक भी कंडीशन ट्रू होगी देन वी विल गेट दी ट्रू आंसर। तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा और आप एंड में और में डिफरेंशिएट कर पाओगे। एग्जाम्पल वही सेम है आपके पास, num1 की वैल्यू कितनी है 10 और num2 की वैल्यू कितनी है या 2। ठीक है, नंबर हमने चेंज कर दिया। अब num1 इज ग्रेटर देन 10 और इक्वल्स टू 10। num1 क्या 10 के इक्वल है या 10 से ग्रेटर है, तो 10 के इक्वल तो है, तो पहली कंडीशन तो ट्रू होगी। किसका यूज करा, देखो एंड की जगह पे और का यूज करा। num2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। क्या नंबर 2 भी 10 से बड़ा है या 10 के इक्वल है? नहीं ना, देखो नंबर 2 है, यहाँ पे 2 10 से बड़ा या ग्रेटर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो जब एक कंडीशन ट्रू है दूसरी कंडीशन फॉल्स है और बीच में और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, इफ फर्स्ट वन ट्रू एंड सेकंड वन इज फॉल्स देन इट विल रिटर्न ट्रू। तो हमें क्या आंसर रिटर्न किया इसने, ट्रू। अब जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी ना तभी हमें फॉल्स मिलेगा ओनली। तो देखो num1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्या 10 5 से लेस देन है, नो, फॉल्स कंडीशन। num2 इज ग्रेटर देन 10, तो क्या num2 मतलब कि 2 10 से बड़ा है या 10 के इक्वल है, नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स। तो और ने क्या रिटर्न किया हमें, जब दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो आपको आउटपुट क्या मिला, फॉल्स। जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न हो रहा है। सो कंफ्यूजन नहीं है ना, बिल्कुल भी समझ में आ रहा है अच्छे से क्या समझा रही हूं मैं। एंड का क्या काम होता है, एंड का काम होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमें ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी सारी कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेगा। और का काम होता है कि एक भी कंडीशन यदि ट्रू होती है तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रख लिया तो आप एंड और को कभी भी गलत नहीं करोगे, आपके लॉजिक्स हमेशा फिर सही तरीके से ये अप्लाई होंगे। यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि एंड में और में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से इनको प्रोग्रामिंग में यूज करें। ओके, सो यहाँ पे एंड और का यदि जो भी डाउट है तो वो अब आपका क्लियर हो गया होगा। और ये बेसिकली आपसे एमसीक्यूज में, फिलअप्स में पूछा जाता है कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर कैसे रिजल्ट रिटर्न करते हैं जब दोनों ऑपरेंड ट्रू होते हैं, फॉल्स होते हैं, क्या उनकी पॉसिबल वैल्यूज होती है। ओके, या आपसे इस तरीके से प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी दे दे और पूछे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्रामिंग या कोड। ओके, सो ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं
नॉट ऑपरेटर। अब नॉट का क्या काम है? नॉट का मतलब होता है जस्ट रेसिप्रोकल, रिवर्स कर देना। जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इस तरीके से होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल उसी तरीके से। सो यूज्ड टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंट। ऑपरेंट की जो लॉजिकल स्टेट है उसको रिवर्स कर देना, ये काम होता है नॉट ऑपरेटर का। सो यहां पे लिखा है हमने num1 इक्वल्स टू 10। नंबर 1 के अंदर क्या साइन है? 10 असाइन है। इसके पहले हमने लिख लिया नॉट नंबर 1 इज इक्वल्स टू 20। क्या नंबर 1 20 के इक्वल है? नहीं है ना, तो नॉट ने क्या इसका ऑपोजिट आंसर रिटर्न किया, दैट इज ट्रू। ओके, अब यहां पे लिखा है num1 इज इक्वल्स टू 10। num1 10 के इक्वल है? यस है, तो नॉट ने इसका ऑपोजिट आंसर रिटर्न किया। इसकी वैल्यू देखो ट्रू आ रही है, लेकिन नॉट ने फॉल्स रिटर्न किया। ओके, सो कैसे ऑपोजिट हुआ ये चीज समझ में आई कि रिवर्स कैसे आउटपुट मिल रहा है। यदि आपकी कंडीशन ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर लगाने से, कंडीशन ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर लगाने से आउटपुट फॉल्स मिलेगा। ये आपकी कंडीशन हो गई है ना, और यहां पे आपको जो नॉट ऑपरेटर है वो क्या रिजल्ट दे रहा है? तो नॉट ऑपरेटर फॉल्स दे रहा है। यदि आपकी कंडीशन फॉल्स है तो नॉट ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। बस यही काम होता है नॉट का। ओके, सो एंड और नॉट तीनों ऑपरेटर्स हमने अच्छे से समझ लिए, डिफरेंस क्लियर हो गया। अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या हुआ? नेक्स्ट, membership operator is used to check if a value is member of a given sequence or not. डेटा टाइप में अभी सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस में हमने ये देखा कि लिस्ट क्रिएट कर सकते हो आप, टपल क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरीज वगैरह मैपिंग में भी देखा। ओके, तो अब एक सीक्वेंस में कोई नंबर प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। बेसिकली इसका यूज कहां होगा? सोचो, जब आपके पास लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स है, बहुत सारे आइटम्स है, अब आपको कोई एक आइटम को सर्च करना है, ठीक है। सपोज आपने एक लिस्ट क्रिएट करी है, जिस लिस्ट में आपने 50 स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, मतलब 50 स्टूडेंट्स के नाम की एक लिस्ट क्रिएट की है। अब उनमें आपको किसी एक स्टूडेंट का नाम चेक करना है कि लिस्ट में मैंने इस स्टूडेंट का नाम लिखा है या नहीं लिखा है। ओके, सो उस केस में हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं कि सीक्वेंस में, लिस्ट में, टपल में वो पर्टिकुलर एलिमेंट, वो आइटम है या नहीं, वो आइटम उस लिस्ट का मेंबर है या नहीं, ये चेक करना है बेसिकली। तो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे दो ऑपरेटर है मेंबरशिप में, इन और नॉट इन। यदि मेंबर है लिस्ट का तो इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, और यदि नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसी का रेसिप्रोकल जस्ट नॉट इन होता है, जो हम समझेंगे। तो पहले इन समझ ले, जो बताया, रिटर्न्स ट्रू। इनका क्या रिटर्न कर रहा है? हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। किस कंडीशन में ट्रू रिटर्न करेगा? इफ द वेरिएबल और वैल्यू इज फाउंड इन स्पेसिफाइड सीक्वेंस। जो वेरिएबल, जो वैल्यू आप उस सीक्वेंस में, लिस्ट में देखना चाह रहे हो, यदि वो उस लिस्ट का मेंबर है, उस लिस्ट में अवेलेबल है, तो हमें इन ऑपरेटर जो है ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, कैसे यूज करना है देखो। ये एक वेरिएबल है नम सीक्वेंस नाम का, इसमें हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, एक लिस्ट क्रिएट की है 1 2 3, 3 आइटम्स है, 3 मेंबर्स है इसमें 1 2 3। अब हमने सर्च किया टू इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज किया और वेरिएबल का नाम लिखा टू इन नम सीक्वेंस। क्या टू इस सीक्वेंस का मेंबर है? तो यहां देखो 1 2 3 3 मेंबर्स है, जिसमें टू सीक्वेंस है, सीक्वेंस का मेंबर है, तो आउटपुट क्या मिला? हमें ट्रू मिला। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 1 इन नम सीक्वेंस, 1 इन नम सीक्वेंस। अब ये 1 देखो कैसे लिखा हुआ है, सिंगल इन्वर्टेड में। मतलब ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर सिंगल इन्वर्टेड में कोई भी नंबर लिखा है, इट मींस कि वो स्ट्रिंग है। तो क्या यहां पर देखो सीक्वेंस में हमारा जो लिस्ट है उसमें 1 स्ट्रिंग की तरह लिखा है क्या? नहीं, हमारी जो लिस्ट है उसमें 1 2 और 3 ये 3 एलिमेंट है, ठीक है, और तीनों नंबर्स की लिस्ट है। बट हम क्या सर्च करवा रहे हैं कि सिंगल इन्वर्टेड में 1 इन नम सीक्वेंस है क्या? मतलब यहां पे 1 एक स्ट्रिंग प्रेजेंट है क्या? यहां पर नहीं है। तो जब एलिमेंट नहीं मिला तो इन ऑपरेटर ने क्या रिटर्न किया? फॉल्स रिटर्न किया। सो अच्छे से समझ में आ गई मेरी बात? क्या समझाया मैंने अभी आपको कि जब भी एलिमेंट किसी लिस्ट में प्रेजेंट होता है तो इन ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करता है, और यदि लिस्ट में वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो इन ऑपरेटर हमें फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे अभी हमने यहां पर देखा 1 2 3 में टू इन नम सीक्वेंस, तो टू यहां पर है इस वेरिएबल में, इस पर्टिकुलर लिस्ट में, तो ट्रू। और यहां पे हमने सर्च किया सिंगल इन्वर्टेड में 1, तो सिंगल इन्वर्टेड में 1 तो है नहीं, और यहां पे सिंगल इन्वर्टेड में 1 एक स्ट्रिंग हो गया, तो स्ट्रिंग तो कोई भी नहीं है यहां पर, तो आउटपुट क्या हो गया हमारा? फॉल्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब नॉट इन का क्या काम होता है? इनका तो काम हमने देख लिया। नॉट इन क्या रिटर्न करता है? नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर का काम होता है यदि मेंबर या फिर कोई एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो इन दैट केस ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, जस्ट अपोजिट टू एन। एन का बिल्कुल, इनका बिल्कुल अपोजिट है। सो रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड। यदि लिस्ट में वैल्यू फाउंड नहीं हुई है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे एग्जांपल देख ले, वही 1 2 3 हमारी लिस्ट का एलिमेंट है। अब हमने लिखा 10
नॉट इन ऑपरेटर का यूज किया नम सीक्वेंस। क्या 10 इस पर्टिकुलर लिस्ट में नहीं है, नॉट इन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ऑब्वियस, 1 2 3 तीन ही नंबर है, 10 है ही नहीं। आगे देखो 1 नॉट इन नम सीक्वेंस, अब यहाँ पे प्रॉपर 1 लिखा हुआ है, नॉट इन सिंगल इन्वर्टेड, तो 1 क्या इस लिस्ट में नहीं है, जबकि है, तो जब है तो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि इन और नॉट इन का क्या फंडा है। यहाँ पर इन रिटर्न करता है जब एलिमेंट प्रेजेंट होता है, एल्स फॉल्स। नॉट इन रिटर्न करता है ट्रू जब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, एल्स फॉल्स। क्लियर हुआ? ओके, नाउ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का क्या मतलब है? देयर आर 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन, इज एंड इज नॉट। जैसे नॉट इन और नॉट इन यूज करा, बिल्कुल उसी तरीके से इज और इज नॉट का यूज करते हैं, बट यहां पे इसका कॉन्सेप्ट अलग है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक इफ बोथ द ऑपरेंड्स रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट मेमोरी। मतलब अभी हमने मल्टीपल असाइनमेंट देखा था, वेरिएबल्स का मल्टीपल असाइनमेंट। क्या देखा था हमने कि a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू b10। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 10। तो जब दो ऑपरेंड्स, मतलब दो वेरिएबल्स या दो ऑपरेंड्स किसी एक ही पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, है ना, तब हम यूज करते हैं यहाँ पे इज और इज नॉट ऑपरेटर का। So the identity operators are used to check if both the operands reference the same object memory. That is, the identity operators compare the memory locations of two objects and return true or false. मतलब यहाँ पे identity operator जो है is और is not, वो compare करेंगे दो object की values को, यदि वो same value को same memory location को point कर रहे हैं, it means कि is return करेगा true, otherwise return करेगा false। और इसी का reciprocal होता है, इसी का just reverse काम करता है is not, है ना। अब इस example के according देखें तो मेमोरी में 10 स्टोर है और a और b जो दोनों पर्टिकुलर वेरिएबल्स है वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, 10 को ही पॉइंट कर रहे हैं, एक सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। सो इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में यदि आपको रिटर्न करवानी है तो हम इज और इज नॉट का यूज करते हैं। देयर आर 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। सो ये भी ध्यान रखना, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, तो इन नॉट इन होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वैल्यूज हैं आपके, जो वेरिएबल्स हैं वो सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे इज और इज नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर हुए। अब देखो इसका एग्जाम्पल कि कैसे इसको यूज करना है। इज ए इज बी, है ना। अब इसके आसपास भी आपको दो वैल्यूज चाहिए, दो कंडीशंस चाहिए, दो वेरिएबल्स चाहिए, तो हमने वही सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 10, इफ ए इज बी, क्या ए और बी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो ये जो इज है ये रिटर्न करेगा ट्रू, ऑब्वियस 10 ही है दोनों में, राइट, तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। यदि यहां पर ये दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे होते तो यहां पर जो इज है वो हमें फॉल्स रिटर्न करता। ओके, सो इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ इट्स ऑपरेंड्स आर पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न्स अदरवाइज फॉल्स। अब नॉट इज नॉट की बात करते हैं, तो इज नॉट का काम क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। अगर मैं यहां पे लिखूं ए इज नॉट बी, क्या लिखा मैंने, ए इज नॉट बी, तो इज नॉट क्या करेगा, जब ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे तो इज नॉट रिटर्न करेगा फॉल्स। Okay, so it returns true if both operands are pointing to different objects, it otherwise returns false. Okay, clear हुआ? इसका example देख लो। a equals to 10, b equals to 10, a is b, it will return true। क्यों? क्योंकि a और b दोनों क्या कर रहे हैं, इस 10 को ही पॉइंट कर रहे हैं, so is ने रिटर्न किया true, otherwise it returns false। क्लियर हुआ? ओके, नाउ बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या हुआ, ये सिलेबस में नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स है जो पाइथन सपोर्ट करता है। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्मिंग बिटवाइज कैलकुलेशंस ऑन इंटीजर्स। अब बिटवाइज, अब ये सबको अच्छे से पता है ना कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आप एंटर करते हो, जो प्रोग्राम लिखते हो, जो डेटा लिखते हो, ऑडियो वीडियो, जिस भी तरीके का डेटा देते हो कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो प्रोसेस कैसे होता है, कंप्यूटर सिस्टम उसे एक्सेप्ट कैसे करता है, बिट्स के फॉर्म में। बिट्स होती है 0 एंड 1 के फॉर्म में, और इसके कॉम्बिनेशन से किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट बनते हैं। ये सभी को अच्छे से क्लियर है ना? फाइन। सो बिट्स को ऑपरेट करने के लिए भी यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर बनाए गए हैं। किसके लिए? कि बिट्स पे भी ऑपरेट किया जा सके, इसके लिए बिटवाइज ऑपरेटर बनाए गए हैं कि बिट्स को आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो। ओके, सो द इंटीजर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी एंड then operations are performed on bit by bit, hence the name as bitwise operator।
ओके क्या बताया कि जो इंटीजर्स है वो कन्वर्ट होते हैं पहले किस में, बाइनरी नंबर में। इसी को बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं, किसको, 0 1 जो बिट्स हैं इनसे मिलकर जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनको हम बाइनरी भी कहते हैं, बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू एंटर करते हो ना, सपोज आपने लिखा a = 10, तो मेमोरी में जाके ये 10 सेव हुआ है। एक्चुअली जब प्रोसेसिंग होगी तो ये जो 10 है ना, ये 10 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो भी बिट्स का नंबर होगा ना, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से बिट्स में कन्वर्ट होगा, और जो भी कैलकुलेशन होंगे वो बिट बाय बिट ही होंगे। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर प्रोवाइड किए गए। देन द रिजल्ट इज रिटर्न्ड इन डेसिमल फॉर्मेट, और फिर इसका आंसर आपको कैसे रिटर्न होगा, डेसिमल फॉर्मेट में ही रिटर्न होगा। ओके, तो ये ऑपरेटर बताते हैं कि एक्चुअली कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। क्लियर? नाउ इसमें कितने टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर हैं, एंड बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और या एक्सॉर बोलते हैं, बिटवाइज इन्वर्जन, वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये इतने टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। और ये सब वर्क करते हैं कैसे, बिट्स बाय बिट्स। ओके, मतलब यदि आपको 10 और 20 को प्लस करवाना है तो 10 का 0101 का कॉम्बिनेशन कुछ बनेगा, 20 का कुछ 0101 का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये ऐड होगा किसके केस में, एंड में। ठीक है, और ऐड होने के बाद आपको आंसर डेसिमल में ही मिलेगा। ठीक है, आंसर आपको कैसे मिलेगा, डेसिमल में ही मिलेगा। ओके, सो ये चीज भी क्लियर हुई। बिटवाइज और का काम भी होता है उसी तरीके से। नाउ एक्सक्लूसिव और होता है, इन्वर्जन होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है और राइट शिफ्ट होता है। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का काम क्या होता है, बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट करना या राइट में शिफ्ट करना। और ये जो आपको दिख रहा है ना कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल नॉट ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। जैसे नॉट ऑपरेटर देखा ना हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में, वैसे ही। ठीक है, अब इसे ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है। बाकी जब मैंने वीडियोस बनाई है तो इस टॉपिक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नाउ पंक्चुएटर्स। अब पंक्चुएटर्स क्या हुए, पंक्चुएटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स and indicate the rhythm and phases of expression, statements and program structure। अब देखो, अभी तो हमने ऑपरेटर्स देखे, इन ऑपरेटर्स की मदद से आप प्रोग्राम लिखते हो, कोड करते हो। ठीक है, अब कोडिंग करते टाइम, प्रोग्रामिंग करते टाइम जब वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स का आप यूज कर रहे होते हो, डेटा टाइप्स का आप यूज करते हो, तो वहां पर पंक्चुएटर्स का अपना एक मीनिंग होता है। पंक्चुएटर्स सिंबल्स होते हैं। अब प्रोग्रामिंग में आपने देखा ना, आप इस तरीके के सिंबल्स का भी यूज करते हो। ठीक है, स्क्वायर लिस्ट क्रिएट करते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हो, टपल क्रिएट करते हो तो पैरेंथेसिस का यूज करते हो, है ना, कॉलन का यूज करते हो, सेमीकॉलन का यूज करते हो। तो ये सब क्या है, ये जो सिंबल्स है ना, जो आप डिफाइन करते हो किसी भी चीज को, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, लिस्ट को डिफाइन कर रहे हो, तो वहां पे यूज कर रहे हो, इसी को कहते हैं पंक्चुएटर्स। ओके, इन्हीं सिंबल्स को कमेंट लिखना होता है तो हैश का यूज करते हैं। ओके, सो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई ना पंक्चुएटर्स की क्या है, दैट आर द सिंबल्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस, सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम पंक्चुएटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप सेंटेंस फॉर्म करते हो तो कॉमा लगाते हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हो, क्वेश्चन मार्क लगाते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में यदि आपको कोड लिखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर पंक्चुएटर्स का यूज करते हैं। सो मोस्ट कॉमन पंक्चुएटर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग आर दिस: डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, हैश, बैकस्लैश, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, @ कॉलन, सेमीकॉलन, इक्वल, डबल इक्वल, जितने भी ऑपरेटर्स देखे वो सब पंक्चुएटर्स में आते हैं। ओके, सो पंक्चुएटर्स क्लियर। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि पंक्चुएटर्स क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग की आपको एमसीक्यूज फिलअप्स में पूछी जाती है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, तो आना चाहिए। नाउ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अब जो ऑपरेटर्स देखिए उनकी प्रेसिडेंस भी होती है। इसको कैसे समझे, इसको समझते हैं हम मैथ के एक रूल से। मैथ का रूल सभी ने देखा है ना, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल के बारे में सबने सुना होगा, राइट। बॉडमास रूल का क्या मतलब होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है, फिर डिवीजन करना है आपको, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। यही बॉडमास रूल होता है कि यदि आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सपोज इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर डिवीजन को सॉल्व करोगे, फिर सपोज मल्टीप्लाई यहां पे मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, देन प्लस, देन माइनस को सॉल्व करोगे, है ना। सो बस यही यहां पर ऑपरेटर्स की भी प्रेसिडेंस होती है। जो इतने सारे अभी हमने ऑपरेटर्स देखे ना, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर वगैरह, और अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, उन ऑपरेटर्स की भी यहां पर प्रेसिडेंस होती है कि आपको उनको किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है। मतलब कि जो इंटरप्रेटर है, यदि आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो उसको किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा। सो व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स मोर देन वन ऑपरेटर, जब किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं, दे आर प्रेसिडेंस और ऑर्डर और हायरार्की। प्रेसिडेंस का मतलब क्या हुआ
कि उस ऑपरेटर्स का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होगा, क्या हायरार्की होगी, डिटरमाइंस विच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट, कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन से ऑपरेटर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन सबसे पहले होगा. सो हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज इवैल्यूएटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर. ऑब्वियस, जिनकी प्रेसिडेंस, जिनका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, जिनकी हायर प्रायोरिटी होगी, प्रेसिडेंस होगा, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे. सो कौन सा ऑपरेटर है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल मैथ में जैसे बॉडमस रूल होता है तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है ना, वैसे ही यहाँ पर हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है ब्रैकेट्स की, पैरेंथेसिस की. सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होता है वो होता है पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस मतलब ग्रुपिंग. यहाँ पे आप मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हो ग्रुप करके. ओके, तो पैरेंथेसिस की हायर प्रेसिडेंस हुई. उसके बाद जो प्रेसिडेंस होती है वो होती है एक्सपोनेंशिएशन की, मतलब कि पावर करना. ये भी देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर में 3 की पावर 4 कैलकुलेट करना था, तो इस तरीके से हमने एक्सपोनेंशिएशन का यूज किया था, राइट. तो एक्सपोनेंशिएशन की होती है नेक्स्ट हाईएस्ट प्रेसिडेंस. नेक्स्ट देखो प्लस एक्स माइनस एक्स, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स की. नेक्स्ट होती है स्टार, मतलब मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस. तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर जो रिटर्न करता है मॉड्यूलस, इनकी प्रेसिडेंस होती है. आफ्टर दैट प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस होती है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. बस इसी तरीके से लोएस्ट होती जाती है प्रेसिडेंस, हाईएस्ट टू लोएस्ट जा रही है. ओके, नेक्स्ट ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, कंपैरिजन, इज नॉट, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, नेक्स्ट प्रेसिडेंस इनकी होती है. देन बूलियन नॉट, बूलियन एंड बूलियन और. जो एंड और नॉट हमने पढ़ा था, लॉजिकल एंड और नॉट, उनकी प्रेसिडेंस होती है. ओके, सो सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस यदि देखी जाए तो वो लॉजिकल ऑपरेटर्स की होती है, और सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस यदि देखी जाए तो वो होती है पैरेंथेसिस की. ओके, ब्रैकेट्स की, जो किसी भी एक्सप्रेशन में आपको इजीली मिल जाता है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है. ओके,